को लग रहा होगा ये सब चार्ट बनने के बाद ड्रॉ करके बैठा है, बहुत आसान है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम पे कि मैंने 12 बजे 15 मिनट में बैंक निफ्टी 40,700 का और 260 का शेयर होती है, इसका स्टॉप लॉस रहता है 230, टारगेट रहता है 323। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका अपने चैनल दी ट्रेडिंग पल्स पे। दोस्तों, जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि अब हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस करेंगे। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी, यही चीज हमने कल के वीडियो में बात की थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सो दैट आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो कल के दिन जैसे मैंने कहा था कि जैसे बाजार कल निकलेगा 22,166 के ऊपर तो हम लॉन्ग करेंगे, तो वही चीजें मैंने आज भी ड्रॉ करके रखी हुई है कंटिन्यूएशन पार्ट में। आज के दिन क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे, कुछ चीजें जो मैंने ड्रॉ की हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन के साथ ही पहली कैंडल बनती है कल के लो के आसपास हैमर। आइडियली इस कैंडल पे बहुत सारे लोग एक्साइट हुए होंगे और जिन्होंने बाय किया होगा वो ट्रैप भी होंगे। कैसे ट्रैप हुए आप देखेंगे कि ये एक जोन है, ऑब्वियसली कल का लो है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट यहाँ फेल होने का रीजन क्या होता है मुझे नहीं मालूम, बट इतना मुझे मालूम है कि ये जो जोन रहता है ना, इस पे मुझे एक्ट कैसे करना है। ठीक है, अब जहां पे मुझे फेलियर दिखा, मुझे टॉप पे ही दिख गया मुझे फेलियर। अगर मुझे सौदा करना होता निफ्टी में तो मैं यहीं पे सौदा अपना इनिशिएट करता था। सौदा इनिशिएट करने का रीजन क्योंकि मुझे इस वाली कैंडल पे दिख गया था कि सेलर हावी हो रहे हैं और इस वाली कैंडल में पूरी तरह से सेलर डोमिनेट करते हैं और कल का लो भी ब्रेक होता है। अब कल के लो के ऊपर आज बाजार रहा था और वही ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद बाजार नीचे आता है। नीचे आने के बाद बाजार ट्राई करता है। आप ईच कैंडल देखेंगे, बाजार यहाँ पे ट्राई कर रहा है। देखेंगे ऊपर गया, हैमर बनी है, कुछ लोग आएंगे, जब कुछ बाइंग करेंगे तभी सेलिंग होगी ना। तो दिख गया था कि बायर यहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पाए। बायर्स को एक फेल मिलता है। फिर दूसरी बार क्या होता है कि वापस बायर हावी होने की, वापस बायर ट्राई करते हैं प्राइस को ड्राइव करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए। फिर क्या होता है कि फिर से प्राइस फॉल होता है। हुआ है, हम मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है। तो आपको दिख गया, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में आप सबको बताया था कि यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है और जब प्रेशर का ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ ड्राइव करता है। कहा तो बाजार को कहाँ तक आना चाहिए था, ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है यहीं तक बाजार को आना चाहिए था। अब बाजार क्या करता है, उसी जोन में आकर के वापस नीचे जाता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और वापस यहीं पे आके वो फेलियर अटेम्प्ट करता है। कल के लिए क्या लग रहा है मुझे कि मैं निफ्टी 22,055 के ऊपर निकलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, जिसका टारगेट होगा 22,100 और दूसरा टारगेट होगा 22,155 के आसपास। इसी के लिए लेवल दिख रहे हैं, मैं शॉर्ट करूंगा 21,970 के नीचे। टारगेट होगा 21,920 और जो मार्केट दे दे। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी बैंक का आप चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि बाजार एक डाउन ट्रेंड में है। अभी हम शिफ्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं कि अब बाजार गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन जो रहता है कल के लोज के आसपास रहता है। लो खुलने के बाद जो कि कल का लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ आता है। कहाँ आता है, कल के क्लोज के आसपास। कल के क्लोज आने के बाद यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल बनती है तो मुझे दिखा कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, कैसे दिख गया, रेड वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल को इनगल्फ किया और जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलता है मैं तुरंत एक पुट का सौदा लेता हूँ और उसमें राइड करता हूँ 46,500 तक। अब प्राइस फॉल होता है, फॉल कहाँ होता है, 46,384, यानी पहला साइकोलॉजिकल लेवल 46,500, दूसरा 46,400। अब साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है, वहां से बाजार ट्राई करता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, एक अटेम्प्ट करता भी है। देखेंगे यहाँ से प्राइस ड्राइव करके ऊपर तक आता भी है। कहाँ तक आता है, एक्सपेक्टेड था यहीं तक आने के लिए, यहाँ तक आता है, वापस प्राइस फॉल करता है। अब देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आ गया, यहाँ पे बायर सेलर। इस जोन में आप देखेंगे कि यहाँ पे बायर सेलर, यहाँ पे सबका झगड़ा हो रहा है और प्राइस उसके बाद निकलता है, ऊपर आया था 46,690 तक। यहीं तक क्यों आया, देखिए आप यहाँ देखेंगे कि ठीक जैसा मैंने निफ्टी में मार्क किया हुआ रहता है कि ये जोन, इसी जोन में प्राइस आता है, वापस फॉल करता है। तो
अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो आपको लग रहा होगा ये सब चार्ट बनने के बाद ड्रॉ करके बैठा है, बहुत आसान है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम पे कि मैंने 12:15 में बैंक निफ्टी 46,700 की कॉल 266 रुपए पे शेयर की होती है। इसका स्टॉप लॉस रहता है 230, टारगेट रहता है 323, 373। अब सेम टाइम पे देखिए 12:15 मैंने कॉल शेयर किया, उसके बाद 12:35 पे मैं बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट भी शेयर करता हूँ। ये चार्ट पहला चार्ट मैंने शेयर किया है, फिर उसके बाद दूसरा चार्ट शेयर किया है। पहला चार्ट मैंने शेयर किया था 46,374 पे, दूसरा चार्ट शेयर किया मैंने 46,613 पे। अभी आप डिफरेंस देख लीजिए और सेम टाइम पे आप देखेंगे अपने दोनों टारगेट हिट हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल देता हूँ। अभी हम बात करते हैं वापस चार्ट पे। तो चार्ट पे आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर निकलता है, फिर ऊपर जाके जैसे हैमर दिखती है हमें, वापस मैं वहां पे चार्ट उठा के शेयर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये एक जोन मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इस जोन के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग करूंगा 46,677 के ऊपर, यानी 46,677। टारगेट होगा 46,790 और 47,000। और अगर प्राइस यहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट होगा मेरा 46,500, 46,350 के आसपास। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां भी फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।